हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 19 चैप्टर आपको करा दिए थे। आज हमारा 20वां चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक एवं महिलाएं। ठीक है, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और महिलाएं हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शैलेश मटियानी जी, तो इनका जन्म कब होता है, तो ये होता है हमारा 1931 में। ठीक है, 1931 में क्या होता है, शैलेश मटियानी जी का जन्म होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए बेसिकली अल्मोड़ा जनपद से रिलेटेड है। फिर है उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस भैरव दत्त पांडे का संबंध है। तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस कौन है, भैरव दत्त पांडे। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो ये भी अल्मोड़ा से रिलेटेड है। फिर है कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो कुमाऊं का गांधी बोला जाता है देवकी नंदन पांडे। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर क्या कर देते हैं इंद्रमणि बड़ौनी। देखिए उसको उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी जी को उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। कुमाऊं का गांधी किसे बोला जाता है, देवकी नंदन पांडे को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती है। फिर देखिए निम्न में से किन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ बोला जाता है हरगोविंद पंत को। फिर है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक इंद्र सिंह नयाल का संबंध किस जिले से है। तो देखिए इनका संबंध किस जिले से है, ये भी अल्मोड़ा से रिलेटेड है। फिर है स्वाधीन प्रजा पत्रिका के संपादक मोहन जोशी का संबंध है। तो देखिए जो स्वाधीन प्रजा पत्रिका उस टाइम पे निकलती थी, तो उसके संपादक कौन थे, मोहन जोशी जी थे। तो इनका संबंध किस जनपद से है, तो ये भी कहाँ से हैं, अल्मोड़ा से रिलेटेड हैं। फिर देखिए साहित्यकार जो गिरीश तिवारी, यानी इनको गिरदा भी कहा जाता है, तो इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 1945, 1945 ईस्वी में गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म होता है। फिर देखिए अल्मोड़ा निवासी गिरीश तिवारी जी की रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो ये सभी रचनाएं इनकी हो जाएंगी। नगाड़े खामोश हैं, हमारी कविता के आखिर पर, और उसके बाद आता है धनुष यज्ञ। तो ये सारी कविताएं यानी रचनाएं किसकी हैं, गिरीश तिवारी गिरदा जी की हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए इलाचंद जोशी जी हैं, तो इनका संबंध किस जनपद से है, तो ये भी अल्मोड़ा से रिलेटेड है। फिर है इलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, ये होता है 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 में क्या होता है, इलाचंद जोशी का जन्म होता है, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। फिर है निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। तो इनमें से इलाचंद जोशी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए जहाज का पंछी, सन्यासी, सुबह के भूले, ये सभी किसकी हैं, इलाचंद जोशी की हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता नारायण सिंह धामी एवं भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस जनपद से है। अब देखिए जो सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता थे नारायण सिंह धामी जी एवं भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया हैं, तो इनका संबंध कहाँ से है, तो ये है पिथौरागढ़ जनपद से। फिर है प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री यानी डिब्रूगढ़ की बाढ़ के निर्माता कौन है। देखिए डॉक्यूमेंट्री बनी डिब्रूगढ़ की बाढ़, तो इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता हो जाएंगे नारायण सिंह धामी जी। फिर देखिए शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश मोहन उप्रेती। फिर अगला क्वेश्चन है, 1830 के जन्मे मौलिक पंडित नैन सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से है। तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। फिर है उत्तराखंड के पहले सर्वेयर नैन सिंह रावत जी ने नेपाल सीमा से लहासा यानी तिब्बत तक का सर्वेक्षण किस वर्ष किया था। तो इन्होंने ये सर्वेक्षण किया था 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 में इन्होंने जो नेपाल की सीमा है यहाँ से लेकर लहासा यानी तिब्बत तक का सर्वेक्षण किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस व्यक्ति को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। तो कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो ये मिली थी पंडित नैन सिंह रावत जी को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित नैन सिंह रावत के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो इनके नाम पर डाक टिकट कब जारी होता है, 2004 ईस्वी में होता है। ठीक है, फिर है
धाद संस्था के संस्थापक सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए जो सुरेंद्र सिंह पांगती जी थे इनका संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएंगे पिथौरागढ़ जनपद से। फिर है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल पुस्तक यानी दो भागों में के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती जी। फिर देखिए उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी यानी बिस्नी देवी शाह का संबंध किस जिले से है? तो बिस्नी देवी शाह बागेश्वर जनपद से रिलेटेड थे। फिर है उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। अब देखिए एक क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन में था, दूसरा था मोहन सिंह मेहता। तो काफ़ी लोगों ने गोविंद बल्लभ पंत को टिक करा था जो कि गलत हुआ था। मोहन सिंह मेहता ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तराखंड से प्रथम जेल गए थे। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल गए थे। देखिए मोहन सिंह मेहता का संबंध है तो ये किस जनपद से रिलेटेड है? ये भी बागेश्वर जनपद से रिलेटेड है। फिर है प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली एवं सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये कौसानी बागेश्वर में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए कालू मेहरा जी के बारे में पूछा है तो इनका जन्म होता है 1831 ईस्वी में लोहाघाट चंपावत से। फिर देखिए उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिवीर संगठन के संस्थापक कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? तो कालू मेहरा का संबंध है चंपावत जनपद से। ठीक है, चंपावत के लोहाघाट से रिलेटेड थे। फिर देखिए 1890 में जन्मे हर्षदेव औली का संबंध है। तो हर्षदेव जो औली हैं इनका संबंध कहाँ से है? तो ये खेती खान चंपावत से संबंधित है। काली कुमाऊं के शेर एवं उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये बोला जाता है हर्षदेव औली को। काली कुमाऊं का शेर या फिर उत्तराखंड का मुसोलिनी बोला जाता है हर्षदेव औली को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है कालू मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित किया था। तो गुप्त संगठन चलाने के लिए इसको किसने प्रेरित किया था? तो ये किया था अवध नवाब वाजिद अली ने। ठीक है, जो उस टाइम पर अवध का नवाब हुआ करता था वाजिद अली, उसी ने प्रेरित किया था। कुमाऊनी के सबसे प्राचीन कवि यानी गुमानी पंत या इनको लोकरत्न पंत भी बोला जाता है। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है हमारा उधम सिंह नगर जिले से। देखिए कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि माने जाते हैं गुमानी पंत और इन्हीं को बोला जाता है लोकरत्न पंत। ठीक है, प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि गुमानी पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब होता है? ये होता है 1790 ईस्वी में। ठीक है, 1790 में क्या होता है? जब गोरखाओं ने आक्रमण करा उसी टाइम पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। गुमानी पंत के पिता का नाम क्या था? तो गुमानी पंत के पिता का नाम था देवनिधि पंत। ठीक है, देवनिधि पंत इनके पिताजी का नाम था। निम्न में से किस राजाओं के दरबार में गुमानी पंत जी राजकवि रहे? तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे राजा थे जिनके दरबार में गुमानी पंत जी क्या रहे? राजकवि रहे थे। तो ये रहे थे गुमान सिंह देव और सुदर्शन शाह के दरबार में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म होता है लाता गांव। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ष चिपको वुमन गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी? तो ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनती है 1972 में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से गौरा देवी के पति का नाम क्या था? तो गौरा देवी के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 26 मार्च 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 में क्या होता है? चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है मारा गोली और काट लो हमारा मायका नारा किसने दिया था? ठीक है, मारा गोली और काट लो हमारा मायका नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गौरा देवी जी ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गौरा देवी को ब्रिक्स मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो देखिए इनको ब्रिक्स मित्र पुरस्कार मिला था। तो ये पुरस्कार इनको कब मिलता है? 1986 ईस्वी में मिलता है। देखिए चिपको वुमन गौरा देवी का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत कब होता है? तो इनका देहांत हो जाता है 1991 ईस्वी में।
फिर अगला क्वेश्चन है वृक्ष मित्र यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म होता है 1927 ईस्वी में। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। देखिए ये बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी भी हुआ करते थे। फिर है विश्वविख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर किन्होंने वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी? ये की थी सुंदरलाल बहुगुणा। फिर देखिए सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिलता है इनको? ये मिलता है 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2009 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिलता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 1919 में किस जनपद में हुआ था? तो देखिए जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी हैं इनका जन्म कब होता है? 1919 ईस्वी में होता है। अब देखिए कहाँ होता है ये पूछा गया है, तो ये होता है हमारा बुधानी गांव पौड़ी में। ठीक है, बुधानी गांव पौड़ी में क्या होता है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म होता है और इन्हीं के नाम पर क्या है वहाँ पर विश्वविद्यालय भी है। गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चंदन बोला जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। फिर अगला क्वेश्चन है बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था? तो देखिए बहुगुणा जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1979 ईस्वी में। ठीक है, 1979 में। फिर है निम्न में से हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से इनकी पुस्तक कौन सी है? तो देखिए इंडियन नाइज होम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। फिर है किस व्यक्ति ने हेमवती नंदन बहुगुणा को नटवर लाल की उपाधि दी थी? तो नटवर लाल की उपाधि इनको मिली थी चंद्रभानु गुप्त द्वारा। काली कुमाऊं का शेर के नाम से जाने जाते हैं? तो काली कुमाऊं का शेर के नाम से जाने जाते हैं हर्षदेव औली जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हर्षदेव औली का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म होता है खेती खान चंपावत जनपद में। फिर है टिहरी रियासत का भारत में विलय किस वर्ष होता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टिहरी रियासत का विलय भारत में किस वर्ष होता है या किस डेट को होता है? तो ये होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को जो तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा हुआ करते थे मानवेंद्र शाह, तो मानवेंद्र शाह ने क्या किया? विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को क्या होता है? टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए किनके द्वारा 1952 में पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी? तो पृथक राज्य की मांग उठाई थी मानवेंद्र शाह ने। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए नारायण दत्त तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है ब्यूटी गांव नैनीताल। ठीक है, सॉरी ब्यूल्टी गांव है जो, ब्यूल्टी गांव नैनीताल में इनका जन्म होता है एनडी तिवारी का। फिर है उत्तराखंड के प्रथम नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे उत्तराखंड के? ये बने थे एनडी तिवारी। अब आप लोग यहाँ पर नित्यानंद स्वामी मत करना, ये उस टाइम पे जो ये निर्वाचित नहीं थे। प्रथम मुख्यमंत्री तो नित्यानंद स्वामी जी थे, लेकिन ये निर्वाचित नहीं थे। जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं प्रथम, ये बनते हैं एनडी तिवारी। ठीक है, राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं? तो राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? ये बनते हैं भुवनचंद खंडूरी जी। ठीक है, बीसी खंडूरी। फिर देखिए भुवनचंद खंडूरी जी का पैतृक निवास किस जनपद में है? तो इनका पैतृक निवास है पौड़ी जनपद में। फिर देखिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे प्रकाश पंत जी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो प्रकाश पंत, अगर निर्वाचित अध्यक्ष पूछेंगे तो यशपाल आर्य यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए किस वर्ष प्रकाश पंत जी को राज्य का प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया? तो इनको विधायक पुरस्कार मिलता है 2008 ईस्वी में। ठीक है, फिर है निम्न में से प्रकाश पंत जी की रचनाएं कौन सी हैं? तो इनमें से देखिए प्रकाश पंत जी ने काफ़ी सारी रचनाएं की थी, तो इनमें से इनकी रचनाएं हैं प्रशब्द आवाज, मैं काली नदी, एक थी कुसुम। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? प्रकाश पंत जी की हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक का मतलब इनका संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध है पौड़ी जनपद से। निम्न में से कौन
राज्य के पांचवें मुख्यमंत्री थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्रमानुसार आपको राज्य के सारे मुख्यमंत्री और सारे राज्यपालों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन से मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल बने थे। तो देखिए 5वें नंबर के मुख्यमंत्री यहाँ पर पूछा गया है। तो 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, निम्न में से निशंक जी की पहली कविता संग्रह कौन सी है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निशंक जी की पहली कविता संग्रह कौन सी है? तो निशंक जी की पहली कविता संग्रह कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी समर्पण। ठीक है, इनकी जो पहली कविता संग्रह है ये है समर्पण। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी रमेश पोखरियाल निशंक की है? तो इनमें से कौन सी जो कहानी है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखी है? तो देखिए भीड़ साक्षी है, बस एक ही इच्छा, रोशनी की एक किरण, ये सभी किसकी हैं? रमेश पोखरियाल निशंक जी की कहानी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मेजर निराला उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेजर निराला उपन्यास के लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। फिर देखिए सपने जो सोने न दे एवं प्रलय के बीच किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? ये भी निशंक जी की रचनाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह कोश्यारी जी किस जनपद से संबंधित हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी जी का संबंध है हमारा बागेश्वर के चेटाबगढ़ गांव से। ठीक है, चेटाबगढ़ गांव से इनका संबंध है। फिर देखिए पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो ये जो पत्र आता था इसका संपादन किया था भगत सिंह कोश्यारी जी ने। फिर है राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। तो राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी जी बने थे। फिर है योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम क्या है? तो योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, अजय सिंह बिष्ट है, ये भी बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड है। फिर है योगी आदित्यनाथ का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध किस जनपद से है? तो ये पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड है। ठीक है, जो पंचूर ग्राम है पौड़ी गढ़वाल में, यहाँ से रिलेटेड है योगी आदित्यनाथ जी, जो तत्कालीन क्या है जो प्रेजेंट टाइम में क्या है यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का क्या नाम है? ये है आनंद सिंह बिष्ट जी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? तो राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा शालिनी शाह। ठीक है, शालिनी शाह जी क्या हैं? राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन है? तो गढ़वाल की जो प्रथम महिला लेखिका है ये हो जाएंगी विद्यावती डोभाल। ठीक है, विद्यावती डोभाल क्या है? गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका हैं। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी सरला बहन ने। ठीक है, फिर है राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। तो राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं भावना गुररानी। ठीक है, भावना गुररानी क्या है? राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। फिर है उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला स्नातक कौन है? तो देखिए उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला कौन है एससी से दलित महिला जिन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी? तो ये हो जाएंगी लक्ष्मी देवी टमटा जी। ठीक है, फिर है राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का श्रेय दिया जाता है, तो ये किसको जाता है? ये जाता है सुशीला डोभाल को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया अर्थ 2005 किसे चुना गया था? तो मिस इंडिया अर्थ 2005 किसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है निहारिका सिंह को। पगली का प्रलाप, अमृत की बूंदें, एवरेस्ट के देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं विद्यावती डोभाल जी की। फिर है निम्न में से विज्ञान पत्रिका की संपादक कौन है? तो देखिए विज्ञान पत्रिका जो थी इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं दीक्षा बिष्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियन थिएटर टुडे नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जो इंडियन थिएटर टुडे नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है मृणाल पांडे ने। फिर है टिंचरी माई का जन्म किस जनपद में हुआ था? जो टिंचरी माई है इनका जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। ठगुली देवी का वास्तविक नाम क्या है? तो ठगुली देवी का वास्तविक नाम है दीपा देवी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गढ़वाल में चल रही शराब टिंचरी का विरोध किया था? तो शराब टिंचरी का विरोध किसने करा था? ये करा था ठगुली देवी, जिनको टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। इच्छागिरी एवं टिंचरी माई के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीपा देवी को। ठीक है, दीपा देवी को जाना जाता है।
ठगुली देवी और दीपा देवी, टिंचरी माई, ये सब एक ही के नाम है। देखिए जो दीपा देवी है ये इनका मूल नाम है, ठीक है, दीपा देवी इनका मूल नाम है। इनको ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है और टिंचरी माई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो गढ़वाल में चल रही शराब थी तो उसका विरोध करा था, ठीक है। तो इसीलिए इनको इच्छागिरी भी बोला जाता है। ठगुली देवी, टिंचरी माई, दीपा देवी, ये चारों इन्हीं के नाम है, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के 100+ इंपॉर्टेंट MCQ, जिसमें हमने बात करी उत्तराखंड के राजनीतिज्ञ एवं महिलाओं के बारे में। फाइनली हमारे ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारे 13 चैप्टर बचते हैं, 20 चैप्टर हमने कर दिए, 13 चैप्टर जो बचते हैं वो हमारा जिला दर्शन बच जाता है, ठीक है। जिला दर्शन बचता है जिसमें हम 13 जिलों के बारे में डिटेल में सारे MCQs को कवर करेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से सारे देहरादून से लेकर कुमाऊं के जितने भी जनपद हैं उनके बारे में बात करेंगे कल से। तो ये आज हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाता है, कल से हमारा जिला दर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।